तो आज मेरे पास एक ऐसा फोन है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी फोन देखने को मिलेगा इस रेट में। बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये मेरे पास एक बजट फोन है, और बजट मतलब वही 10-12 हजार वाला बजट। आजकल तो कुछ लोग 35,000 40,000 के फोन को मिड रेंज फोन बोल दे रहे हैं कुछ क्रिएटर्स। भाई इनका बजट बढ़ गया होगा, पर नॉर्मली सभी व्यूअर्स का या कंज्यूमर का बजट ऐसे एकदम से नहीं बढ़ सकता। मतलब सभी बजट के फोन अलग अलग बिकते हैं, प्रोडक्ट हो कोई भी। दैट्स व्हाई मैं इस चैनल पे चाहे 5,000 का फोन हो उसके बारे में बात किया, 10,000 रुपए के फोन के बारे में बात किया, 1,00,000-2,00,000 के फोन के बारे में बात किया। हर तरह का फोन या प्रोडक्ट कोशिश रहती है कि थोड़ा सा हर प्रोडक्ट पे बात किया जाए। पर मेरे पास एक आज 12,000 रुपीज का फोन है, और इस फोन को देखने के बाद मतलब बहुत ही ज्यादा मार्केट कितनी बुरे कंडीशन में जा सकती है, वो भी इस ब्रांड की तरफ से जहां से हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते थे। ये नहीं सोचा था। मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इस फोन पे आता हूं। उससे पहले अगर आप एक बजट फोन 10 से 12 हजार रुपए खर्चा करने जा रहे थे, तो पिछले कुछ ही महीने पहले या फिर 2025 में आप क्या देखते थे 10,000 रुपए में। रेफरेंस के लिए लेते हैं ये। उसके अंदर हमें एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता था, उसके अंदर 90 या 120 हर्ट्ज मिल जाता था रिफ्रेश रेट, उसके अंदर हमें 5000 mAh बैटरी मिल सकता था। कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड किसी में हो सकता था, किसी में नहीं होता था। 8 या 13 मेगापिक्सल सेल्फी हो सकती है। और हमें चार्जर की बात करें तो बॉक्स में मिल जाते हैं इस रेट में 15, अगर सैमसंग ना हो तो, मतलब हाँ सैमसंग नहीं देता। बाकी ब्रांड नॉर्मली 15 to 25 वोल्ट के चार्जर दे देते थे। प्रोसेसर की बात करें तो डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिल जाएगा, या फिर कोई यूनिसोक पे चला जाता था थोड़ा बजट मैनेज करने के लिए ब्रांड, तो यूनिसोक T8200 ऐसा कुछ मिलता था। स्टोरेज की बात करें तो 4GB या फिर 6GB के साथ 128GB का ऑप्शन मिल जाता था स्टोरेज का। और प्रोसेसर के साथ जो स्टोरेज होता था UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाता था। और दो ऐसी चीजें जो आजकल बजट फोन में ही मिलती है वो दिख जाती है, जैसे कि 3.5mm जैक, ट्रिपल कार्ड स्लॉट, मतलब 2 सिम एक मेमोरी कार्ड, और ये सब मिलकर एक 5G फोन बना दिया गया। यही आप ले रहे थे अलग अलग ब्रांड की तरह से ऑप्शन में। पर पिछले कुछ टाइम से प्राइसिंग बढ़ रही है, हमें पता है, रीजन भी पहले बात किया जा चुका है, बस हल्का सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जिसको नहीं पता एकदम से। AI को बढ़ाया जा रहा है, AI को एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसके चक्कर में जो AI कंपनीज है पैसा जला रही है, पैसा फूक रही है, वो सीधा जा रही कह रहे भाई रैम स्टोरेज हमें उठा के दे दो, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज ले लो। इट्स जस्ट लाइक आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने कह दिया भाई ये सारे प्रोडक्ट हमें दे दे, बदले में 10-10, 20-20 रुपए, 50 रुपए प्रीमियम ले लो। तो जाहिर सी बात है दुकान वाला सारा कुछ आपको उठा के दे देगा। अब कंपनीज को उस प्राइस से फाइट करना आसान नहीं है, तो स्मार्टफोन कंपनीज को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, AI कंपनीज और ज्यादा पैसा देने को तैयार है। ऐसा आप समझ लो, उनको ज्यादा सप्लाई दी जा रही है, फोन कंपनीज को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली एक ट्वीट कार्ल पे की तरफ से मैंने देखा था, रैम स्टोरेज का प्राइस का वो हाल हो गया है कि अब उनको डिस्प्ले या मेन कंपोनेंट जो फोन के होते हैं उनसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है एक तरीके से। तो चीजें काफी अदली बदली दिख रही हैं, और उसका असर हमने देखा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि स्टोरेज क्वालिटी लो होने के चांसेस हैं, हो सकता है आपको कम से कम बजट फोन देखने को मिले, और वो दिखा। वो मतलब एक फोन लॉन्च हुआ, अभी मैंने वीडियो दिया था, HMD का एक फोन था, 5G फोन HMD Vibe 2 लॉन्च किया गया 10,999 रुपीज में, 11,000 रुपए में ऑफर के साथ 9,500 रुपए का। लॉन्च करने के हफ्ते बाद ही उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, 12,000 रुपीज का हो गया वो फोन 12,000 का। पर अगर हम थोड़ा सा जज करें, वो जस्ट अभी लॉन्च हुआ, अगर उस पर हम थोड़ा जजमेंट लेने की कोशिश करें पहले वर्सेस अब, 10,000 रुपए में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं था, बट मार्केट के हाल की वजह से इन्होंने EMC स्टोरेज दिया, तो मिला हमें 5G फोन। कॉम्प्रोमाइज प्राइस का असर देखने को मिला, इसीलिए मैंने इस फोन को सैडली या गुड फोन बोला था, और सजेशन दिया था कि भाई दूसरे वाले अगर मिल जाए उसको लीजिए, या फिर सेकेंड हैंड फोन लीजिए। अब मिलेगा ही नहीं तो जो है घुमा फिरा के ये दिखा। पर उस फोन का भी रिकॉर्ड इस नए फोन ने तोड़ दिया, और जिस ब्रांड ने तोड़ा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब आप सोचिए, HMD वाला जो फोन था, ये आप देख रहे पूरा डिटेल, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज देखो आप क्या, चलिए HD प्लस डिस्प्ले की जगह HD प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की जगह 120 हर्ट्ज है, बैटरी mAh 5200 mAh बैटरी है, ठीक है, 5 से 6,000, 6,500 ऐसे दे रहे लोग। रैम स्टोरेज इक्वल है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज। यहाँ पे भी UFS 2.2 नहीं दिया हुआ है, EMC स्टोरेज है। चार्जर में कॉम्प्रोमाइज 10 वोल्ट का भाई स्टैंडर्ड चार्जर आ गया, एकदम बेसिक वाला। मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल, सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल, और जो मैं प्रोसेसर का नाम बताने जा रहा हूं ना, वो तो आपने सोची भी ना होगी, वो वाली बात है। तो एक बात बताइए, यहां से आपके माइंड में नहीं आता कि अगर HMD वाला फोन जस्ट अभी आया है, तो अगर उसी प्राइस के आसपास, इनफैक्ट उसका प्राइस बढ़ भी गया बाद में, उसी प्राइस के आसपास कोई ये ब्रांड आके फोन लॉन्च करता है, कॉम्प्रोमाइज हो रखा है ऑलरेडी HMD वाले से भी, तो या तो इसका प्राइस थोड़ा कम हो, या चलो इक्वल भी मान लें। ऐसे कुछ ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हो ना मैक्सिमम,
लेकिन यहाँ उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। इस फोन का जो प्राइस है 4GB रैम 64GB के साथ 12,499 रुपीज है, 12,500 रुपए में। हमें जो प्रोसेसर मिलता है, इस प्रोसेसर का नाम सुनिए आप, ये है Helio G81। Helio G81 के बारे में जिनको पता है वो तो समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता बहुत सारे लोगों को, ये एक 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है और ये एक 4G प्रोसेसर है। हाँ जी, 4G। 12,500 रुपए में एक 4G फोन आप चला रहे हैं, मतलब 12,500 रुपए में एक 4G फोन लॉन्च हुआ है मार्केट में फ्रॉम अ ब्रांड। अगर आपको मैं ब्रांड जज करने को कहूं तो आप कुछ ऐसा सोचेंगे, होगा कोई ऑफलाइन ब्रांड, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इस तरह का कुछ हो सकता है, पर नहीं, ये कोई इस तरीके के ब्रांड का फोन नहीं है। ये है फ्रॉम अ ब्रांड जिसका नाम है इन्फिनिक्स। यस, वो ब्रांड की लिस्ट में ये सब आते हैं जहां पे हमें उम्मीद रहती है कि यही बच्चे हैं जो कम रेट में कुछ तो लाके देंगे। इनकी भी कमर टूटी पड़ी है, जिससे कंज्यूमर का कमर तोड़ा जा रहा है। तो इस फोन में एक 4G प्रोसेसर है जिसका अंतुतु स्कोर आता है 3.5 लाख ओनली, विद UFS 2.2 नहीं, eMMC स्टोरेज भी बुरे वाला, प्रोसेसर भी बुरा, 4G है ये। आज के डेट में जहां हमें 5G 4G सभी सिम में हमें 5G 4G देखने को मिल रहा है, 5G अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है, ऐसे केस में एक यूजर 12,500 रुपए देके एक 4G फोन लेगा, क्या करेगा वो 5G के डाटा का लेके? 4G, वैसे हमारे देश में 4G की स्पीड पे तो 5G चलता है, वो 4G में मतलब 3G चलाएगा। किस तरफ लेके जा रहे हैं बजट फोन कंज्यूमर को? या तो मत लॉन्च करो, बात खत्म करो, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि बजट फोन का क्राइटेरिया ये हो गया, पीछे तो मत ले जाओ। पता लगे एक ब्रांड आ रहा है, कहेगा लो भाई 12-10,000 रुपए में मतलब क्या 3G फोन मिलने वाले हैं हमें, 8,000 में 2G। प्राइसिंग बढ़ना और फोन में क्या देना थोड़ा मुझे नॉनसेंस लगा। और भी फोन ना सैडली देखने को मिले ये, अगर इन्फिनिक्स ऐसा कर रहा है, बाकी ऑफलाइन वाले क्या कर रहे होंगे? ये भी वैसे इन्फिनिक्स ऑफलाइन में बिकता है, अगर आप नहीं जानते, बहुत सारे लोग इन्फिनिक्स के फोन लेते हैं। बाकी इस फोन का अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 20। ये एक 4G फोन है, ऊपर 8GB रैम लिख दिया, वही वर्चुअल रैम है, बाकी तो है 4GB ही। हाँ, बॉक्स में एक अच्छे वाला कवर दे रखा, चार्जर 10 वोल्ट का स्टैंडर्ड चार्जर है। फोन दिखने में ठीक है, मतलब मैट फिनिश के साथ है, प्लास्टिक मटेरियल ही मिलेगा इस रेट में। एक चीज अच्छी थी कि इन्होंने कम से कम इस रेट में पंच होल दिया हुआ है, वरना यू शेप नोच वाले भी आ रहे हैं। इनफैक्ट सेंसर भी इन्होंने सारे दे रखे थे, वरना जायरोस्कोप वगैरह मिसिंग हो जाता है कई बार। पर यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है, 4G प्लस नहीं दिखा हमें। बाकी कुछ फोटोज भी क्लिक किए मैंने, डायनेमिक रेंज वगैरह थोड़ा ये बेटर बैलेंस कर लेता। अगर थोड़ा सा प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होता तो इसकी इमेज प्रोसेसिंग HMD से बेटर आती। बाकी ये क्योंकि इन्फिनिक्स का फोन है तो इसके अंदर आपको पता ही है XOS आता है। इन्फिनिक्स के फोन की वीडियोज में आपने देखा ही होगा, ये साथ में सॉफ्टवेयर वगैरह का कुछ नहीं कहा गया इसको। तो बिल्कुल भी इस फोन को आपको लेना नहीं है। इतना भी बुरा मार्केट नहीं हुआ कि 12,500 रुपए के आसपास आप पैसा खर्चा करें और 5G फोन ना मिले। मिल जाएंगे, सेकंड हैंड फोन खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इस तरह का फोन मत खरीदिए, जब मार्केट में खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं कहीं, तब मजबूरी हो जाए। और ये मैं नहीं चाहता ऐसा हो, पर अभी हाई प्राइसिंग वाला मामला कुछ टाइम तक और चलेगा। और कई लोग मुझसे भी पूछ रहे थे BBD सेल वगैरह का क्या हाल है। इस बार अमेजोन या BBD सेल जो आता था हमेशा दिवाली के आसपास, उससे पहले ही आता है, वैसा एग्रेसिव नहीं होने वाला है, ये तो फिक्स है। क्या रेट आएगा ये हमें तो नहीं पता होता अभी, पर अगर आपको कोई भी अच्छा फोन मिल जाए, सही रेट में दिख रहा हो एक्सचेंज वगैरह के साथ, आपके पुराने फोन के साथ, तो मैं यही सजेशन दूंगा, ले लीजिए अगर जरूरत है तो। और पुराना अच्छा चल रहा है उसको बड़े प्यार से रखिए, साफ सुथरा, गिराइए मत, संभाल के चलाइए, यही बेस्ट सोल्यूशन है। मैं ये उम्मीद नहीं लगाया था मैंने कि 12,500 रुपए में आप एक 4G फोन लॉन्च कर दोगे, बाकी कॉम्प्रोमाइज एक तरफ, 5G to 4G स्विच कर दिया आपने। अब तो मतलब मोस्टली गांव में भी 5G आता है, मतलब 4G यार नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा मत करो प्लीज, सारी कंपनी से मैं कहना चाहूंगा, एंड डोंट बाय दिस फोन। आई होप बाकी लोग भी इस पे बात करें, इस मुद्दे पे कि यार हमें 5G फोन तो दो, इतना भी बुरा हाल मत करो कि बजट कंज्यूमर जो है वो एकदम से कुछ खरीद ही ना पाए, और जो खरीदे उसको सही ना मिले। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। यही था आज की वीडियो में, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।